दुनिया की हर एक सुपर पावर हमेशा सोचती है कि वो हमेशा राज करेगी। उसकी करेंसी, उसकी फौज, उसकी ताकत कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन इतिहास चीख चीख के एक बात कहता है कि सुपर पावर बढ़ती है, उसके बाद जाके टूटती है। स्पेन टूटा, ब्रिटेन टूटा, उसके बाद सोवियत यूनियन टूट गया और आज वही पैटर्न अमेरिका पे भी लागू होता दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इतिहास में 7 स्टेज का कोलैप्स का पैटर्न है और आज के डेट में अमेरिका 5वें स्टेज पे पहुंच चुका है। क्या सच में आने वाले टाइम में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत गिरने वाली है? आज का वीडियो आपका दिमाग पूरी तरीके से हिला देगा। आज हम आपको बताएंगे सुपर पावर आखिर क्यों गिरती है और 7 स्टेज ऑफ कोलैप्स का पैटर्न आखिर है क्या, स्पेन, ब्रिटेन और सोवियत यूनियन कैसे गिर गया था और सबसे बड़ा सवाल क्या अमेरिका आज उसी खतरे में है। आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि आज आप जो सुनने वाले हैं उसको सुनने के बाद आपका दुनिया देखने का नजरिया पूरी तरीके से बदल जाएगा। सुपर पावर का पतन किसी भी जंग से नहीं होता, ना ही किसी न्यूक्लियर हमले से, ना ही मिसाइल से, बल्कि इसकी शुरुआत होती है इकोनॉमी से। जब एक देश अपनी क्षमता से बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है, हर जगह मिलिट्री, हर जगह प्रभाव, हर जगह कंट्रोल, लेकिन धीरे धीरे उसके रिसोर्स खत्म होने लगते हैं, कर्ज बढ़ता है और करेंसी बहुत ही ज्यादा कमजोर होने लगती है और उसके बाद एक दिन पूरा का पूरा सिस्टम ढह जाता है। और ये पैटर्न इतिहास में 3 बार हो चुका है और हर बार नतीजा सेम निकला है। 15वीं सेंचुरी में स्पेन दुनिया का किंग था, गोल्ड सिल्वर पूरे यूरोप पे इसकी कंट्रोल थी और उस समय स्पेन की करेंसी ग्लोबल रिजर्व करेंसी थी। लेकिन यहाँ पे वही हुआ जो एक बड़े एम्पायर के साथ होती है। स्टेज 1 मिलिट्री का ओवर एक्सपेंशन हुआ, हर जगह जंग, हर जगह सेना, खर्चा आसमान छू गया। स्टेज 2 करेंसी बहुत ही ज्यादा वीक पड़ने लगी, सिक्कों में कॉपर मिलाया जाने लगा, वैल्यू बहुत ही ज्यादा गिर गई। और स्टेज 3 बहुत ही ज्यादा कर्ज बढ़ने लगा, बार बार उधार, बार बार बैंक करप्सी, 40 साल में 4 बार ये कंट्री डिफॉल्ट हो गई। और स्टेज 4 होता है जब प्रोडक्शन पूरी तरीके से कोलैप्स होता है, जब पैसा आपको बहुत ही आसानी से मिल जाता है तो प्रोडक्शन पूरी तरीके से बंद हो जाता है और देश धीरे धीरे इंपोर्ट पे डिपेंड होने लगता है। और जब गोल्ड पूरी तरीके से खत्म हो गया तब जाके एम्पायर गिर गया और अंत में स्पेन एक नॉर्मल कंट्री बन के रह गया। और आज के डेट में हमने स्पेन को भुला दिया है। आज के डेट में आप में से बहुत कम लोगों को एक बात पता है कि किसी जमाने में स्पेन दुनिया की सुपर पावर हुआ करती थी। आप सोचो, इतना बड़ा एम्पायर जो कि ढह गया और आज के डेट में लोगों ने इसे भुला के रख दिया। अब हम बात करते हैं ब्रिटिश एम्पायर, जहां बोला जाता था यहाँ सूरज कभी नहीं डूबती और इसको हम सब ने देखा और पढ़ा भी है अपनी लाइफ में। 90s में ब्रिटेन सबसे पावरफुल एम्पायर था। इंडिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और चाइना, हर जगह ब्रिटेन एम्पायर था। स्टेज 1 आया जब मिलिट्री बहुत ही ज्यादा ओवरलोडेड हो गई, वर्ल्ड वार 1 में बहुत ही ज्यादा पैसे खर्च हो गए और उसके बाद ब्रिटेन ने लोन लिया और उसके बाद आया स्टेज 2 यानी कि करेंसी क्राइसिस। गोल्ड खत्म हुआ, पाउंड गिर गया और पूरी दुनिया का ट्रस्ट गिर गया और इसके बाद ब्रिटेन की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई और उसके बाद भी वर्ल्ड वार 2 ने बहुत ही बड़ा झटका दिया। लोन बहुत ही ज्यादा बढ़ गए, इतने ज्यादा कि इकोनॉमी पूरी तरीके से टूट गई और बहुत सारे एम्पायर धीरे धीरे करके टूटने लगे। इंडिया गई, अफ्रीका गई, उसके बाद धीरे धीरे सारी कॉलोनीज गायब हो गई। स्टेज 5 करेंसी पूरी तरीके से फेल हो गई। पाउंड कभी ग्लोबल करेंसी मानी जाती थी और ब्रिटेन एक सुपर पावर कंट्री था, लेकिन इसके साथ ही ब्रिटेन को बहुत ही कम टाइम में लोगों ने भुला दिया। अब हम बात करते हैं सोवियत यूनियन, जो कि बहुत बड़ी इकोनॉमी थी और उस समय सोवियत यूनियन दुनिया को मिसाइल और स्पेस पावर दिखा रहा था, लेकिन अंदर से उसका सिस्टम पूरी तरीके से सड़ गया था। स्टेज 1 मिलिट्री बहुत ही ज्यादा ओवरलोड हो गई, हर जगह इन्फ्लुएंस, हर जगह फंडिंग, जीडीपी का 20% उस टाइम में मिलिट्री पे खर्चा हो जाता था। फिर आया स्टेज 2 यानी कि इकोनॉमी ब्रेकडाउन हो गई, फैक्ट्रीज बहुत ही ज्यादा फेल हो गई, फूड को बहुत ही ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ा और यहाँ पे इनोवेशन पूरी तरीके से 0 हो गया। और उसके बाद करेंसी पूरी तरीके से वर्थलेस हो गई, रूबल बहुत ही ज्यादा बेकार हो गया, बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्टेड हो गए और इनकी गोल्ड रिजर्व धीरे धीरे खत्म होने लगी। और उसके बाद बारी आया स्टेज 4 और 5 का। बर्लिन का वॉल गिरा दिया गया, सिस्टम पूरी तरीके से टूट गया और सिर्फ 900 दिनों में सुपर पावर गायब हो गई। आप सोचो, सोवियत यूनियन कितनी बड़ी सुपर पावर थी, लेकिन बस 900 दिन यानी कि 3 साल में इसे भुला दिया गया। और आज के डेट में अमेरिका के साथ भी वही सारी चीजें दोहराई जा रही है। स्टेज 1 मिलिट्री बहुत ही ज्यादा ओवरलोडेड है। आज के डेट में अमेरिका की मिलिट्री 150 से ज्यादा देशों में फैली है। पूरी दुनिया में 750 से ज्यादा मिलिट्री बेस है और इसका बजट इतना है कि इसे सस्टेन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और स्टेज 2 कंप्लीट करेंसी का डिसबर्समेंट हो चुका है। डॉलर आज के डेट में बस एक प्रिंटेड पेपर है। ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा डॉलर आज के डेट में मार्केट में अवेलेबल है। परचेसिंग पावर बहुत ही ज्यादा गिर चुकी है और स्टेज 3 कर्जे में फंस जाना।
आज के डेट में अमेरिका के पास $3 ट्रिलियन का कर्जा है। इंटरेस्ट का खर्च आज के डेट में अमेरिका के डिफेंस के खर्च से ज्यादा है। और स्टेज 4 कंप्लीट प्रोडक्टिविटी का लॉस हो जाना। मैन्युफैक्चरिंग आज के डेट में चाइना, वियतनाम और मैक्सिको में शिफ्ट हो चुकी है। और अमेरिका आज के डेट में बस एक कंज्यूमर नेशन है जो कि चीजों को इम्पोर्ट करके अपने देश का काम चला रहा है। और स्टेज 5 सोशल डीके हो जाना। आज के डेट में अमेरिका में क्राइम रेट बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है और ड्रग्स की क्राइसिस बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगी है और पॉलिटिकली बहुत ही ज्यादा डिवीजन आ गया है। सिस्टम पे ट्रस्ट आज के डेट में पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। और इतिहास कहती है कि जब कोई देश 5वें स्टेज पे पहुंच जाता है तो जाहिर सी बात है कि आने वाले टाइम में 6वें 7वें स्टेज पे बहुत ही तेजी से चला जाएगा। स्टेज 6 पे डॉलर का ग्लोबल पावर खत्म हो जाएगा और स्टेज 7 में सडन कोलैप्स हो जाएगा। और आज के डेट में कई देश यानी कि ब्रिक्स कंट्री आपस में मिलकर ग्लोबल करेंसी ला रहे हैं और ये बहुत ही जल्दी डॉलर का अल्टरनेटिव बन सकता है। आज आप सिग्नल्स को देख रहे हो कि बहुत सारी कंट्री आज के डेट में डॉलर को छोड़ के गोल्ड खरीदना स्टार्ट कर रही है। तो सवाल ये है, क्या ये कोलैप्स अवॉइड हो सकता है या फिर ये खेल पूरी तरीके से तय किया जा चुका है। और इतिहास का रोल पूरी तरीके से सिंपल है। जो भी कंट्री इस पैटर्न को पूरी तरीके से इग्नोर करेगी वो कंट्री आने वाले टाइम में इस पैटर्न का शिकार हो जाएगी। स्पेन ने भी सोचा था कि हम बहुत ही ज्यादा स्पेशल है और ब्रिटेन ने भी सोचा था आज के डेट में हम अमर है और सोवियत संघ ने भी सोचा था कि हम पूरी तरीके से अजय हैं और आने वाले किसी भी टाइम में हमें कोई नहीं हरा सकता। और आज के डेट में अमेरिका भी वही सोच रहा है। तो सवाल बस इतना है कि आज के डेट में अमेरिका के पास कितना टाइम बचा है। आप क्या सोचते हो, क्या अमेरिका आने वाले टाइम में कोलैप्स की तरफ बढ़ रहा है या फिर आने वाले टाइम में अमेरिका उस पैटर्न को तोड़ के एक नया इतिहास बना के रख देगा? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताओ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे आने वाले अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद।